हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम आपका 18 जुलाई 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था मेल का, उसके जनरल पार्ट हिंदी के हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प हो। भारत प्लस हिंदू, तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। देवर्षि, तो इसका राइट आंसर सही है देव प्लस ऋषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प नहीं है। तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, और तद्भव मतलब कि जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव कहा जाता है। तो इसमें आम्र है, तत्सम है, वन तत्सम है, कृत ग्रह तत्सम है, लेकिन पंछी नहीं है। पंछी का होता है तत्सम पक्षी। तो इसका 4 आंसर सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो द्वंद्व समास का सही विकल्प हो। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद समान होते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है फर्स्ट, पाप और पुण्य। और इसमें ऐसा भी होता है पाप पुण्य जो दोनों पद समान होते हैं, और इसमें एक आप ट्रिक पहचान सकते हो जिसमें इसमें अपोजिट होते हैं। पाप का पुण्य, जैसे आपका एक हो गया रात और दिन, माता पिता, माता पिता। और इसको पहचानने की एक ट्रिक है, इसके बीच में डैश का निशान लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत दिया था, तो इसमें सबको समान नंबर मिले थे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तद्भव मतलब कि हिंदी का शब्द, इसमें तो क्षीर, खरजू, गर्द, अनशन, तो ये चारों ही हो गए थे, तो इसलिए आयोग ने गलत कर दिया था इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से नया सार्थक शब्द बनाने के लिए उचित विकल्प चुनिए। पंकज, नया सार्थक शब्द बनाने के लिए उचित विकल्प चुनिए। पंकज का सही अर्थ है जमाना। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किए हैं जो कोष्टक में दिए गए शब्द का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। उत्तम, इसमें 3 पुरुष होते हैं, एक उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम का मतलब होता है खुद के लिए, मध्यम मतलब कि दूसरे व्यक्ति के लिए जो हमारी बात को सुनता है, और अन्य का मतलब होता है जिसमें यहाँ वहाँ उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, तो अध्यादेश, तो इसका 4 आंसर सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के प्रकार के भेद का सही विकल्प है। जब वह मुंबई गया तब उसने वहाँ नया व्यापार शुरू किया, तो इसका राइट आंसर सही है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है जब कोई वाक्य
वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में इसको पहचानने की ट्रिक है कि इसमें तथा और शब्द लगे हुए रहते हैं। और सरल वाक्य तो एक सिंपल सा है, आज वहाँ दिल्ली जाएगा, इस तरीके से शब्द आएंगे तो सरल वाक्य होता है। और निषेधात्मक मतलब जिसमें नहीं लगा हुआ हो तो निषेधवाचक हो जाएगा। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इसका राइट आंसर सही है नित्यता बोधक, मतलब कि निश्चित है कि यह पूर्व दिशा से ही निकलता है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के वृत्ति का भेद का सही विकल्प है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो इसका राइट आंसर सही है संकेतार्थ। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का विकल्प है। आंखों का पानी ढलना, तो इसका राइट आंसर सही है निर्लज बन जाना। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ का विकल्प है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इसका राइट आंसर सही है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। अगला है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ का विकल्प है। खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका राइट आंसर सही है दूसरों के क्रोध को अनुचित स्थान पर निकालना। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम युक्त वाक्य का विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है, इसमें पहले वाले में पहले ही गलत है, दूसरे वाले में आप देखेंगे इसमें यहाँ पे ये गलत है। राम मोहन इसमें कोमा नहीं लगा है, ये थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ आंसर आपका सही है राम मोहन रमेश राहुल मेला देखने गए, मेला लगा था, लोग चीज़ें खरीद रहे थे, तो इसका फोर्थ आंसर सही है। अब यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आप गद्यांश देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, समाज और देश की उन्नति के लिए क्या जरूरी है, तो इसका राइट आंसर सही है पुरुष और नारी दोनों का योगदान जरूरी है। अगला है, नारी में क्या गुण मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है मानवीय। अगला है, नारी के स्वभाव में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है त्याग दया ममता सहनशीलता। अगला है, त्याग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर सही है वैराग्य। अगला है, अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका राइट आंसर सही है पुरुष और नारी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।